हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं दोस्तों। तो आज मुझे जो प्लेयर मिले भारतीय हैं, इनका नाम है गेस्ट 636970 और इनके अंक 1588 और मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट। में वाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो ये टाइम बॉन्डेड मैच है। तो सबसे पहला मुझे अपना मूव चलेगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। E2 से उठाकर मैंने अपना पॉन E3 पर रख दिया है। तो ये मैच मैं दोस्तों ट्रेनिंग पर्पज़ से भी खेल रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना। क्योंकि लोग सोचते हैं कि चेस बहुत ही कठिन गेम है, जबकि ऐसा होता नहीं है। चेस खेलने से ब्रेन का एक्सरसाइज होता है दोस्तों, ब्रेन डेवलप होता है। तो जो लोग चेस खेलते हैं उनका IQ लेवल नॉर्मल लोगों से हमेशा ज़्यादा होता है। तो ठीक है, हम मैच की बात करते हैं। तो इन्होंने B7 वाले पॉन को उठाकर B6 पर रखा है। तो देखिए, हम इस मैच में थोड़ा सा प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, इसके बाद ये अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रखेंगे डेफिनेटली। तो कोई बात नहीं, देखिए अभी ये स्टार्टिंग मूव है। स्टार्टिंग मूव हर एक का फिक्स होता है, तो मेरा भी फिक्स ही है दोस्तों। क्योंकि ऐसे मूव स्टार्टिंग में सेट करके रखने चाहिए जहाँ से आपके चेस पीस हमेशा अटैक कर सकें। तो जो मैं चेस मूव चलता हूँ दोस्तों, आपको चेस के जितने प्ले हैं आपको शायद ही कहीं ऐसा कोई मूव मिले, क्योंकि मैं अलग तरीके से मूव चलता हूँ। जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है A2 पर मेरा पॉन है, उसको मैं A3 पर रख दूंगा। क्योंकि ये मूव ऐसा है जिसमें क्वीन को मारने के लिए मैं ट्रैप भी सेट कर देता हूँ दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा ये मूव चलता हूँ। देखिए, तो जैसा कि मैं कह रहा था, उन्होंने बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रख दिया है। वेल नोन था यही मूव हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा आपने कैसे बता दिया कि सही प्रेडिक्शन। देखिए दोस्तों, जब आप चेस खेलते हैं तो आपको इतना आइडिया हो जाता है, तो आप अपोनेंट के मूव का प्रेडिक्शन तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। क्योंकि आप खुद को अपोनेंट की जगह रख के सोचिए कि आप बेस्ट मूव कौन सा चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपना मूव चल दिया, तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। जो B2, जो मेरा पॉन दिख रहा है B2 पोजीशन पर, उसको मैं उठाकर B4 पर रख देता हूँ। और मैं अपने नए व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई B2 B4 है क्या। तो देखिए, वाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम मीन्स नीचे से ऊपर जाते हुए स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड पर जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों। ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है। रॉ मीन्स लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए स्क्वायर। और जहाँ पर ये कॉलम और रॉ एक दूसरे को कट करते हैं, वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अभी जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मेरा जो पॉन है वो H कॉलम की दूसरी रो में है, तो इसको S2 पोजीशन बोली जाएगी। और मैं इसको उठाकर H कॉलम की तीसरी रो में रख दूंगा, तो उसे S3 पोजीशन बोली जाएगी। ये होता है स्क्वायर का नोमेनक्लेचर। तो दोस्तों देखिए, उन्होंने अपना E7 वाला पॉन उठाकर E6 पर रखा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर वो अपना क्वीन F6 पोजीशन में रखेंगे तो मैं उनका क्वीन मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर उन्होंने क्वीन F6 पर रखा तो मैं उनका क्वीन पक्का मार दूंगा। क्योंकि मेरा जो ट्रैप लेफ्ट हैंड साइड पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वीन मारने का ही ट्रैप है। तो मुझे ये देखना है क्या वो अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखेंगे। नहीं, उन्होंने क्वीन F6 पर नहीं रखा है। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले इनको ट्रैप में फंसाना है दोस्तों। तो किस तरीके से फंसाएं, कोई बात नहीं। तो एक काम करेंगे, मैं अपने नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रखूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये अपना क्वीन उठाकर F6 पोजीशन पर रखें दोस्तों। क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन अपना F6 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन तो मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो देखना ये है क्या ये क्वीन अपना F6 पोजीशन पर अभी भी इन्होंने नहीं रखा। तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि ये एकदम बनाया बनाया सेट ट्रैप है। तो एक काम करेंगे, जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है G2 वाला पॉन बोर्ड उठा के मैं अभी G4 पर रख दूंगा। क्योंकि मैं अभी भी इंतजार करूंगा कि ये क्वीन अपना F6 पोजीशन पर रखें। क्योंकि अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर रखा तो मैं उसको मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद भी मैं थोड़ा सा और वेट कर सकता हूँ। तो मुझे ये देखना है क्या ये क्वीन F6 पोजीशन पर रखेंगे। ओके, तो इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन रखा है, तो मैं इतनी देर से इसी मूव का इंतजार कर रहा था। तो देखिए, अब मैं क्वीन मारूंगा कैसे। मैं इनको थोड़ा सा लालच दूंगा। अब वो लालच ये है, जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा बिशप है C1 पोजीशन पे, इसको मैं B2 पोजीशन पर उठा कर रख दूंगा। तो इसी ट्रैप की वजह से मैं हमेशा ये मूव चलता हूँ दोस्तों। बहुत बढ़िया मूव है ये, क्वीन मार देते हैं। तो जैसे ही मैं बिशप को सामने रखूँगा, ये देखेंगे कि भाई इनसे गलती हो गई है और बिशप डायरेक्टली मरेगा, तो इनको एडवांटेज मिलेगा। तो सबसे पहले बिशप को मारेंगे, और जैसे ये बिशप को मारेंगे मैं इनका क्वीन ट्रैप कर लूँगा। देखिए, तो ये मेरा मूव था। मुझे देखना है कि ये क्या बिशप वाला मूव चलेंगे। देखिए, उन्होंने वही मूव चला। तो देखिए, मैंने क्वीन मारने का ट्रैप तो सेट किया था, लेकिन उन्हें कौन सा मूव चलना चाहिए था। उन्हें मेरा जो नाइट F3 पोजीशन रखा है इसको मारना चाहिए था। तो उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी।
इस नाइट को नहीं मारा, क्योंकि अल्टीमेटली उनका क्वीन तो अब मैं मार ही दूंगा। देखिए मैं सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब ये अपना क्वीन तो नहीं बचा पाएंगे, लेकिन देखिए इस मूव में थोड़ी सी मिस्टेक ये भी है कि मेरा एक नाइट या फिर कहें तो एक रूक मेरा एक्स्ट्रा मारा जाएगा, दोनों रूक मारे जाएंगे, क्योंकि मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है इस ट्रैप में। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए इन्होंने मेरा नाइट F3 पोजीशन वाला मार दिया है। मैं वही आपको बता रहा था कि थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें। तो अब इनके मूव का मुझे इंतज़ार है। देखिए तो मेरा मेन उद्देश्य था कि आपको ये ट्रैप दिखाना है जिसमें कि क्वीन फंसा के मारा जा सकता है। तो मैंने उस क्वीन को फंसा के देखिए अब मैं मार दूंगा। तो यही वो ट्रैप है। देखिए मैंने अपना रूक उठाकर A2 पोजीशन पर रख दिया है। तो अभी अपना क्वीन तो नहीं बचा सकते। तो ये जो मैच है इसका मेन उद्देश्य था आपको ये दिखाना कि जो इनिशियल मूव मैं चलता हूँ ये इसलिए मैं चलता हूँ जिससे कि मैं क्वीन ट्रैप कर सकूँ अपोनेंट का। तो देखिए इस मैच में मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ है। मेरा एक नाइट और रूक ऑलरेडी मारा जा चुका है, क्योंकि मैं सिर्फ ये क्वीन ट्रैप आपको दिखाना चाहता था, क्योंकि ये जो मैच है ट्रेनिंग पर्पज़ से भी मेरा उद्देश्य है आप लोगों को बताना कि भाई कौन सा मूव क्या हो सकता है। तो मैं चाहता तो अपने नाइट को बचा सकता था, लेकिन देखिए ये सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए मैं बना रहा हूँ, इसलिए ये मिस्टेक हुआ है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया। देखिए तो मैंने पहले ही बोला था इनका क्वीन तो बचने वाला नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने गलती की। और वो गलती ये है कि इन्हें अपने ब्लैक बिशप से मेरा B4 वाला पॉन मारना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं मारा। उसके बाद अगर मैं रूक से इनका क्वीन मारता तो ये अपने बिशप से नाइट भी मार सकते थे। कोई बात नहीं, तो इन्होंने एक्चुअली एडवांटेज तो मिल गया है। तो देखिए ये ट्रेनिंग पर्पज़ से भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो मेरा बहुत लॉस हो गया है इसमें। तो अब मेरे पास क्वीन तो है, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें गवा दी हैं अपनी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, मैं जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है मेरा पॉन D2 वाला, इसको उठाकर मैं D4 पर रख दूँगा, क्योंकि अब मुझे क्वीन का यूटिलाइज़ करना पड़ेगा दोस्तों। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि मेरा मूव इनके मूव पर ही डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे बहुत ही सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक बिशप, एक नाइट और एक क्वीन है दोस्तों, और इनके पास भंडार है इस समय। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेगा। मैंने दोबारा अपना मूव चल दिया है और C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पर रखा है। उसके बाद दोस्तों मैं काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई वो काम ये है कि इनके इस बिशप को ट्रैप कर देता हूँ। इस बिशप को ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप G2 पोजीशन पर ले आए हैं तो सबसे पहले इसको ट्रैप करना बहुत ही ज़रूरी है, और मैंने उसको ट्रैप कर लिया है। तो अब मैं बिशप तो इनका मार ही दूंगा। तो मैं वही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मेरे पास चेस पीस बहुत ही कम बचे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया। तो हाल फिलहाल में मैं उसको नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं अपने किंग को उठाकर देखिए इन्होंने अपना F7 वाला पॉन उठाकर सीधा F5 पर रखा है। तो हाल फिलहाल में उसको नहीं मारूंगा और किंग को इस पोजीशन पर रख लूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट है इनका बिशप मारना। तो मुझे अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो मुझे इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो अगर इन्होंने अपने F5 वाले पॉन से मेरा G4 वाला पॉन मारा तो मैं H3 वाले पॉन से इनका पॉन मार दूंगा। लेकिन देखिए अभी भी मैच थोड़ा सा टफ हो गया है और इनके इस बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास बहुत कम चेस पीस बचे हैं। सिर्फ एक क्वीन और एक बिशप और एक नाइट बचा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, तो मुझे सबसे पहले ये देखना है मैं इनको कैसे मारूं। तो सबसे पहले मैं अपना क्वीन उठा के इस पोजीशन पर रखूंगा, क्योंकि इसके बाद ये मेरा H3 वाला पॉन मारेंगे। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि जैसे ही H3 वाला पॉन मारेंगे मैं अपने क्वीन को H1 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मुझे इनका बिशप हर हाल में मारना है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इनके पास एक ही मूव है, ये
3 वाला पॉन मेरा मारेंगे और जैसे ही S3 वाला पॉन मेरा मारेंगे मैं इस पोजीशन पे अपना क्वीन रख दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इनका बिशप या रूक दोनों में से एक चीज़ मारनी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले बोला है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत बढ़िया। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए अभी भी ये बढ़िया मूव चल सकते हैं। इन्हें H5 वाले पॉन से मेरा G4 वाला पॉन मार देना चाहिए, वही सबसे बढ़िया मूव है इनके लिए, जैसे कि मैंने कहा था। तो मैं इसको मार दूंगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है और मेरे पास चेस पीस बहुत कम बचे हैं दोस्तों। मैंने पहले ही बोला है कि गलती जो करेगा वही हारेगा। मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो इन्हें अपना रूक बचाना चाहिए, जो कि A8 पोजीशन पे है दोस्तों। सबसे पहले इन्हें अपना रूक बचा लेना चाहिए। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा मूव तो इनके मूव पर ही डिपेंड करेगा। देखिए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है, और वो गलती ये है कि अपना इन्होंने रूक नहीं बचाया। अब सबसे पहले मैं इनका A8 पोजीशन वाला रूक मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। और उसके बाद इनका नाइट मार के इनको चेक दे दूंगा। तो मेरे पास चेस पीस बहुत ही कम बचे हैं दोस्तों, और मुझे इन्हीं चेस पीस से कैसे भी काम चलाना है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली सबसे पहले मैं इनको चेक दे दूंगा। चेक देना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। बहुत बढ़िया, शानदार। और उसके बाद मैं अपने इस नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख लूँगा। देखिए मैंने इनका बिशप नहीं मारा है, उसके पीछे का एक रीज़न है कि अगर मैं इनका बिशप मारता तो इनका जो पॉन है F5 वाला वो फ्री हो जाता। उस पॉन से ये मेरे बिशप को G4 पोजीशन पे मारते, इसलिए मैंने इनका अभी बिशप नहीं मारा है। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए तो मैंने पहले बोला है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और मुझे अब इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत शानदार। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, क्योंकि इसको आगे चलने के बाद इनको मजबूर होना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैच मुझे अपने क्वीन का ही यूज़ करना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्वीन को मैं वापस A8 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रखना है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है दोस्तों, देखिए इस समय, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैंने वही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले देखिए मेरे पास क्वीन है, तो मुझे क्वीन का यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, वरना ये मैच में हार जाऊंगा। तो क्वीन का अगर यूटिलाइज़ मुझे करना है तो क्वीन को बाहर लाना पड़ेगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले बोला है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो इन्होंने मेरे बहुत सारे चेस पीस मार दिए थे, क्योंकि मैंने ये ट्रेनिंग पर्पज़ से भी वीडियो बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट से इनका ये पॉन बिशप मार दूंगा। तो मुझे क्वीन का सबसे पहले यूटिलाइज़ करना है दोस्तों। बिना क्वीन के यूटिलाइजेशन के चेकमेट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और मेरे पास सिर्फ एक नाइट बचा हुआ है। तो मुझे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच बढ़िया चल रहा है, और मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बिशप से मेरा कोई बात नहीं। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा।
तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो देखिए मेरे पास सिर्फ एक क्वीन है दोस्तों, और क्वीन मुझे फंसाना नहीं है, क्वीन को मुझे बाहर निकालना है। तो इनके 8 सेकंड 7 सेकंड बचे हैं, तो अभी भी इनके हाथों में मैच तो है, इनको मूव चलना चाहिए दोस्तों। देखिए इतना अच्छा मैच है, मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ, ये डिप्रेस हो गए मुझे लग रहा है। तो बहुत बढ़िया मैच है, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मैं सोच रहा हूँ दोस्तों इस समय। तो सबसे पहले एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि इस पॉन को मार देना है, और उसके बाद एक काम करना है, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों, क्योंकि मुझे अपना क्वीन बाहर निकालना है। सबसे पहले क्वीन का यूटिलाइज किए बिना इस मैच का रिजल्ट बहुत ही मुश्किल है। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर रखना है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। तो अब ओके, तो देखिए तो अब मैं आपको एक मूव बताने जा रहा हूँ, और वो मूव ये है कि हमको एक सेफ्टी लेनी है। तो सेफ्टी किस तरीके से ली जा सकती है ये आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब इनके पास एक ऑप्शन है, ये अपने पॉन से मेरा D5 वाला पॉन मारेंगे, तो मैं उसको मर जाने दूंगा, क्योंकि इनका जो पॉन है यही मुझे सेफ्टी देगा। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका पॉन ही मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, इस पॉन को मुझे मारना नहीं है। बहुत बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, और अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। तो मुझे अपना क्वीन का यूटिलाइजेशन ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है इस समय। बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। सॉरी, किंग को मैंने B2 पोजीशन पर रख दिया है, तो मुझे क्वीन का यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस पोजीशन पे अपना क्वीन रख दूंगा, क्योंकि मैं इनको चेक देना चाहता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि मैच बहुत ही टफ है दोस्तों, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, तो इनका या तो मैं D5 वाला पॉन मारूंगा या फिर E5 वाला। तो इनको सोचना ये है कि ये कौन सा पॉन बचाएंगे, क्योंकि मेरे पास चेस पीस बहुत ही कम बचे हैं, सिर्फ क्वीन है, और मुझे क्वीन का ही यूटिलाइजेशन करना है। तो इनके मूव पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच है, देखना ये है कि ये अब ये कौन सा मूव चलेंगे, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए दोस्तों मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अभी तक बढ़िया मैच चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं अपने इस नाइट से D5 वाला पॉन मारूंगा, मैंने मार दिया है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अल्टीमेटली मेरा मूव इनके मूव के ऊपर ही डिपेंड करेगा दोस्तों। तो अब मैं इनको चेक भी दे सकता हूँ C7 पोजीशन से या फिर F6 पोजीशन से। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप बचाना है, और जैसे ही ये बिशप बचाएंगे तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। अगर मैं अपने ठीक है, तो हाल फिलहाल में मुझे टारगेट बदलना पड़ेगा। तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अगर ठीक है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है, अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए
तो अब मुझे ये देखना है, ये अपने किंग को F7 पोजीशन पर रखना चाहिए इनको, वही सबसे अच्छा मूव है, जो कि इन्होंने गलती कर ली। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जो मिस्टेक करेगा उसको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। तो अभी तक तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो इनका देखिए, मैंने E4 वाले पॉन को, सॉरी E3 वाले पॉन को E4 पर इसीलिए रखा है कि मैं इनका जो है बिशप जो ब्लैक है G7 पोजीशन पे, उसका मूव ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो मूव चलेंगे उस पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं, तो मैं क्वीन को वापस ले आऊँगा, क्योंकि क्वीन को इस समय यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, मैं अपना जिंदा करने का ट्राई कर सकता हूँ। देखिए, तो मैं भी एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने, ठीक है, तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। सबसे पहले एक काम करना है, और इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चल सकता हूँ। तो मैं जिंदा करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ दोस्तों। देखिए, तो सबसे पहले सेव कर लेना है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे क्वीन का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले मैं इनका G6 वाला पॉन मारना चाहूँगा, ये बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद इनको चेक देना चाहूँगा। तो मुझे लग रहा है ये E4 वाले पॉन को एक कदम आगे चलेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और जैसे ही ये इस पॉन को एक कदम आगे चलेंगे, मैं इनका G6 वाला पॉन मारूंगा, जो कि इन्होंने नहीं चला। तो अब मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि अपने, तो देखिए ये मुझे चेक देने वाले हैं दोस्तों। तो ये अगर मुझे चेक देने वाले हैं, तो मुझे कुछ नया मूव चलना चाहिए। मुझे भी सोचना पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहले एक काम करता हूँ, इस पॉन को मार देता हूँ। तो अब देखेंगे कि ये को, वेरी गुड। तो उसके बाद मैं एक काम करूँगा, तो मुझे चेक ना पड़े, बस ये सोचना है, अपने किंग को C2 पोजीशन पर रख दूंगा। देखिए, तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे क्वीन बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों, बिना क्वीन बाहर निकाले काम चलेगा नहीं। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्वीन को सबसे पहले बाहर निकालना ही पड़ेगा दोस्तों, वरना लॉस तय है। देखिए, बहुत ही खतरनाक मैच है, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हो सकता है मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो पड़ जाए, क्योंकि मैच बहुत टफ है। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई, अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रखना है। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्वीन को मैंने इस पोजीशन पे इसलिए रखा है क्योंकि मेरा टारगेट इनका D7 वाला पॉन है, या फिर मैं इनको चेक दे सकता हूँ। मेरे दो टारगेट हैं। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने दोनों टारगेट मेरे मिस कर दिए हैं, लेकिन
मैं इनको चेक तो दे ही सकता हूं दोस्तों, और वो चेक देने से पहले सबसे पहले मुझे देखना है मुझे कहीं से चेक ना पड़े। तो सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों, इनको एक चेक दे देते हैं। तो ये मुझे चेक देना चाहते होंगे दोस्तों, मुझे लग रहा है ये D4 पोजीशन से मुझे चेक देना चाहते होंगे, लेकिन देखते हैं कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हो गया है। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले ये मुझे D4 पोजीशन से चेक दे सकते हैं, तो वो चेक मुझे बचना है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो देखिए 4 सेकंड बचे हैं, अच्छा मैच खेल रहे हैं ये, बहुत बढ़िया। तो अब मैं इनको कहाँ से चेक दूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, तो एक काम कर सकते हैं। ये मुझे चेक देने वाले हैं, 2 जगह से दे सकते हैं। तो सबसे पहले इनकी चेक बचना है, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ क्या इनको चेक दे दूँ। नहीं, अभी नहीं, सबसे पहले चेक बचना है। तो सबसे पहले चेक बच जाते हैं। मैंने अपना किंग उठाकर D3 पोजीशन पर रख लिया है, जिससे कि दोनों जगह से ये अपने नाइट से चेक ना दे सकें। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है दोस्तों, देखिए। तो अभी तक तो देखिए मुझे बहुत सोचना पड़ रहा है दोस्तों। देखिए इनिशियल में बहुत लॉस हो गया था, तो अगर मेरा नाइट इन्होंने मारा तो मैच दिक्कत भरा हो जाएगा। तो मुझे ये सोचना है कि मैं बहुत बढ़िया, तो इन्होंने छोटा सा तो गलती किया है, तो क्या मैं उस गलती का एडवांटेज उठा पाऊँगा ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दे देता हूँ दोस्तों, इस समय यही सबसे सही मूव मुझे नज़र आ रहा है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको दोबारा चेक देना चाहता हूँ। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है देखिए दोस्तों। तो मुझे एक मूव समझ में आ रहा है, मैं अपने क्वीन को उठाकर D5 पोजीशन पर रख सकता हूँ, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं मेरे पास। D5 पर अगर मैं रखता हूँ तो क्या होगा। D5 पर रखता हूँ तो अगर इन्होंने रुक मेरे सामने लगाया तो मैं इनका रुक तो मार ही दूंगा, लेकिन फिर भी चेक कहाँ से दूंगा ये मुझे सोचना है। तो अगर रुक लगाया तो मैं अपने नाइट से मार दूंगा, तो ये अपने नाइट से मेरा नाइट मार देंगे, तो मैं इनको चेक दूंगा नहीं, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, मुझे फिर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, और वो काम ये है कि भाई अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख देता हूँ। देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। तो ये अभी तो हाल फिलहाल में कहीं से मुझे चेक नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि चेक ना दे सकें ये कहीं से मुझसे। क्योंकि ये नाइट बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मैं कहाँ मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। अगर मैं E2 पे आया तो ये मुझे अपने नाइट से चेक दे सकते हैं, और अगर मैं
4 पे आया तो ये अपने रूक से चेक देंगे, लेकिन अगर रूक से चेक देंगे तो मैं इनका ऊपर वाला पॉन मार दूंगा, तो मुझे कोई लॉस होगा नहीं। ठीक है, मैं एक कदम ऊपर आ जाता हूँ। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनकी चेक में बच गया हूँ, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि अब ये मुझे चेक दे सकते हैं। देखिए, तो टफ टास्क हो गया है। तो सबसे पहले चेक बचना है। तो चेक बचने के लिए सबसे पहले अपने नाइट को उठाकर B3 पोजीशन पर रख देना है, जिससे कि ये मुझे चेक ना दे सकें। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है। तो अब अगर इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं अपने नाइट से इनका रूक मार सकता हूँ। तो सोचना अब मुझे ये है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि मैच बहुत ही टफ हो गया, मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मेरी कमेंट्री थोड़ी सी स्लो पड़ सकती है, क्योंकि मुझे दिमाग तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन का यूटिलाइजेशन मुझे करना ही था। क्वीन को सबसे पहले मैं A3 पोजीशन पर रख सकता हूँ। तो ये भी अपने नाइट से चेक दे सकते हैं, जो कि इनका नाइट G3 पोजीशन से ये चेक दे सकते हैं मुझे। लेकिन जैसे ये G3 पर रखेंगे, मैं अपने किंग को E3 पोजीशन पर रख दूंगा। बहुत बढ़िया। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। सबसे पहले इनको एक चेक देना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। बहुत बढ़िया। तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने किंग को उठाकर मैं D5 पोजीशन पर रख लूँगा। मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है दोस्तों इस समय। तो मुझे कहीं से चेक ना पड़ रही हो, बस ये सोचना है। तो ये अपने रूक को उठाकर B6 पोजीशन पर रख सकते हैं, जो कि सबसे सही पोजीशन इस समय लग रही है इनके लिए। उसके बाद मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। वेरी गुड। तो इन्होंने B6 पोजीशन पर नहीं रखा है। तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम यह है कि अपने नाइट को उठाकर मैं C5 पोजीशन पर रख दूंगा। अब इनके मूव का मुझे इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, मैच बहुत ही टफ हो गया है, और मैं अब अपने नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर रखने वाला हूं, क्योंकि मैं इनका नाइट मारना चाहता हूं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत अच्छा ये खेल रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये ट्रेनिंग पर्पज़ से है वीडियो। तो बहुत मेरा लॉस हो गया था। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, तो सबसे पहले मैं इनका ये नाइट मार दूंगा, जो कि बहुत ज़रूरी है इस समय, और उनको दोबारा चेक भी दे दूंगा। तो अब ये नाइट तो इनका मरना तय है। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मैंने पहले बोला था कि मैं अपने नाइट को उठाकर C5, उसके बाद E4 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इनका नाइट तो मुझे मारना ही है। तो मैं इनके नाइट को अपने नाइट से मारूंगा। उसके बाद देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, इनके नाइट को मार देना है। तो उसके बाद मैं इनको दोबारा एक चेक दे सकता हूँ। नाइट को मैंने मार दिया है, तो ये
अपना क्वीन जिंदा करने की कोशिश करेंगे। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मुझे एक काम करना है, और वो काम ये है कि भाई इनको एक चेक दे देना है दोस्तों। उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो अब एक काम करेंगे दोस्तों, और वो काम ये है कि अपने क्वीन को इस पोजीशन पर रख लेना है। मुझे देखना है ये किस चीज़ को बचाएंगे, अपने बिशप को बचाएंगे या फिर अपने पॉन को बचाएंगे। मुझे अब देखना है, इनका मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो बहुत ही बढ़िया। देखिए ये मैच जो है सीखने के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम चेस पीस बचे हुए थे और उसी चेस पीस के अकॉर्डिंग मुझे मूव करना था। तो देखिए अब क्या हो सकता है इस मैच में, ये मुझे देखना है। क्योंकि मैं इनका या तो बिशप मार दूंगा, तो अगर इन्हें अपना ठीक है, तो हाल फिलहाल में मुझे कोई लॉस नहीं है। मैं एक काम करूंगा, सबसे पहले इस पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है। देखिए मैच अभी भी खतरनाक सिचुएशन में है। तो सबसे पहले इनको चेक दे देना चाहिए। इन्होंने इंटरलॉकिंग पोजीशन पे अपना ठीक है। सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर C5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं इनके रूक को ब्लॉक करना चाहता हूं। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही बोला है मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मुझे देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूं, और वो काम ये है, तो ये मुझे अब चेक देने वाले हैं। देखिए तो अगर मैं इनके इस पॉन को मार देता हूं तो ये अपने क्वीन से मुझे चेक दे देंगे, तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले वो चेक बचना है। तो उस चेक को बचने का एक ही रास्ता है कि अपने नाइट को उठाकर मैं वापस ले आता हूँ E4 पोजीशन पे। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही बोला है मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत टफ मैच हो गया दोस्तों, मुझे भी बहुत सोचना पड़ रहा है। और इन्होंने जो अपना बिशप इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा रखा है, तो सबसे पहले इस बिशप को मारना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी नहीं, मुझे नाइट बचाना बहुत ज़रूरी है इस समय। और मुझे नाइट अगर बचाना है तो क्वीन का यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा। सबसे पहले इनको एक चेक देना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैं वही आपको बोला था कि अगर नाइट बचाना है तो क्वीन का यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा। और उसके बाद मैं एक काम कर सकता हूँ कि अपने क्वीन को मैं इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनको दोबारा चेक देने वाला हूँ, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैच खतरनाक सिचुएशन पे है इस समय, और मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं अब कौन सा मूव चलूँ।
बहुत बढ़िया। तो एक बढ़िया मूव ये हो सकता है कि अब मैं अपने नहीं, नाइट को अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये मुझे चेक दे देंगे। तो सबसे पहले इनको एक चेक देना पड़ेगा दोस्तों, और वो चेक है A7 पोजीशन से दे सकते हैं क्या? यहाँ से देंगे, सामने A7 पोजीशन से एक चेक देना है। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, बहुत बढ़िया, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था। और उसके बाद मैंने एक दूसरा चेक दूंगा दोस्तों, वो मुझे सोचना है कहाँ से दूँ। दूसरा चेक मैंने C5 पोजीशन से दे दूंगा, जिससे कि ये थोड़ा सा पीछे जाए, जो कि मेरा उद्देश्य अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि मैं इनको पीछे ले जाना चाहता हूँ। देखिए, तो बहुत ही मुश्किल है ये मैच मेरे लिए। तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि अपने देखिए, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अपने नाइट को मैं उठाकर F6 पोजीशन पर रख देता हूँ। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया चल रहा है दोस्तों। देखिए, अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। अगर उन्होंने रूक C7 पोजीशन पर रखा तो इनकी चेकमेट है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने वही आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो बहुत ही मुश्किल समय लगा है यहाँ तक पहुँचने में, बहुत ही दिमाग लगाना पड़ा है, क्योंकि ये देखिए, मैंने ट्रेनिंग पर्पज़ से ये वीडियो, जैसे कि मैंने आपसे कहा था इनकी चेकमेट है, तो अब इस चेकमेट से कोई बच नहीं सकता। तो आपको हमेशा देखिए, मैंने वही आपको बोला था, बहुत टफ मैच था ये। मैंने इनिशियल में अपने बहुत सारे चेस पीस गवा दिए, लेकिन अगर आप प्रॉपर अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करते हैं तो आपको हराने वाला कोई होगा नहीं, ये बात पक्की है। तो दोस्तों देखिए, इनकी डायरेक्ट चेकमेट है। अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या मेरी स्ट्रेटजी या कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बहुत ही मुश्किल से अपोनेंट ये हारे हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य था, ट्रेनिंग पर्पज़ से वीडियो बनाया था। मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि भाई, चेस पीस बनने से कुछ नहीं होता है। आप अगर अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो आपको हराने वाला कोई होगा नहीं। देखिए, ये ऑनलाइन मैच था, मुझे पता नहीं था कि क्या रिजल्ट होगा, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है। हर एक मूव का प्रॉपर एनालिसिस किया। मेरे पास सिर्फ एक बिशप, नाइट और क्वीन बचा हुआ था, उसके बावजूद देख लीजिए आप, रिजल्ट आपके सामने। अपोनेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंडीशन में था, तो वो आराम से जीत सकते थे, लेकिन वो यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, मेरे मूव का एनालिसिस नहीं कर पाए। तो दोस्तों, अगर आपको इस मैच में कोई कन्फ्यूजन है या चेस के बेसिक रूल्स में कन्फ्यूजन है, तो मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, 2, 3, 4 नाम के 4 वीडियो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में डालूंगा। आप उन वीडियो को एक बार देख लीजिए, जहाँ मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से चेस के सारे रूल्स और मूव बताएं, जैसे कि N% रूल क्या है, या पॉन प्रमोशन क्या है, कैजलिंग क्या है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, या फिर पॉन या चेस पीस कैसे सेटअप करने हैं, या ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, या चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, सब कुछ हिंदी में विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है। तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, एक बार आप उन वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद कम से कम आप अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सोशल मीडिया पर सब लोग अपना अपना कंटेंट लेकर आते हैं, मैं भी अपना कंटेंट लेकर आया हूँ। लेकिन मेरा कंटेंट अगर आपको लगे कि लीक सेट कर है और ब्रेन डेवलपिंग एक्टिविटी आपको लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि चेस खेलने से ब्रेन की एक्सरसाइज होती है दोस्तों, IQ लेवल बढ़ता है। जो लोग चेस खेलते हैं उनका IQ लेवल नॉर्मल लोगों से हमेशा अच्छा होता है। तो अगर आपको मेरा चैनल या कंटेंट पसंद आया हो, या मेरे स्ट्रेटजी मूव पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफिड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।